आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में फतेहपुर की हलचल क्या हो गया है योगी सरकार को। फतेहपुर में खनन माफिया अपने उफान पर है। कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन ने तहसील की रिपोर्ट के आधार पर 4 मोरम खदानों पर 53,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने इन अवैध मोरम खदानों पर 53,20,000 का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगाने के बाद तो ये माना जाना चाहिए था कि ये मोरम खदानें नियमों का पालन करेंगी, नियमों के अनुरूप खदान करेंगी, लेकिन हुआ इसके उल्टे। दर्जनों पोकलैंड मशीनें यमुना नदी की जलधारा को चीरकर रात दिन मोरम की खदान कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राधानगर थाने के पास लगने वाले हर रोज के जाम में हजारों ट्रक और उनमें लदी मोरम से जो पानी रिस रहा है वो पूरी सड़क को गीला कर रहा है। उस क्षेत्र से निकलने वाला बच्चा यह जानता है कि यह मोरम यमुना की जलधारा से निकाली गई है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जो 53,20,000 का जुर्माना लगाया गया प्रशासन द्वारा, वो मोरम खदानों के लिए मात्र 2 रात का खेल है। 2 रात के खेल में वो 53 लाख रुपया बड़ी आसानी से वसूल लेते हैं। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि ये खनिज अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग जानबूझकर महीने 15 दिन में कुछ ना कुछ जुर्माना लगाते रहते हैं ताकि यदि कहीं कोई बात आए तो उनको कहने के लिए, उनको बचने के लिए यह रास्ता शेष बचे कि वो जुर्माना लगा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि योगी सरकार से अच्छी थी अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार के खनिज मंत्री गायत्री प्रजापति अभी भी जेल की दीवारों पर हैं, जेल की दीवारों में कैद हैं। लेकिन इतना नैतिक साहस था अखिलेश यादव में कि जब वो फतेहपुर के एक निजी कार्यक्रम में आए थे और कुछ पत्रकारों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने तत्काल फतेहपुर के डीएम सहित इलाहाबाद के कमिश्नर तक को उन्होंने निलंबित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ तो स्थानीय अखबार, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार इसका हो हल्ला मचा रही हैं और कार्रवाई के नाम पर गाहे बगाहे इन खनिज खदानों पर कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है, जिसका असर न कुछ पड़ना है और न पड़ना चाहिए भी, क्योंकि जितना जुर्माना लगाया जाता है उससे 10 गुना कीमत वो पहले ही वसूल चुके होते हैं। जिस तरीके से सरकारी राजस्व की क्षति इन मोरम खदानों द्वारा पहुंचाई जा रही है वो अपने आप में अनूठा है और ऐतिहासिक भी हो गया है। पता नहीं कहाँ खो गया है योगी आदित्यनाथ का इकबाल। उनके अफसर इतने बेसहाय क्यों हैं। फतेहपुर से जुड़े हुए सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि न केवल भाजपा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का वरन स्थानीय नेताओं का भी पूर्ण संरक्षण इन मोरम खदान मालिकों को प्राप्त है। और ताजुब तो ये है कि इन मोरम खदान मालिकों में से अधिकांश भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही है। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। प्रशासन भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बचत के लिए गाहे बगाहे
इन पर जुर्माना लगा देता है, ताकि यदि कोई बात आए, केस चले, तो उसके पास कहने को ये रहे कि हमने जांच कराई थी और जांच में अनियमितता पाए जाने पर हमने जुर्माना भी लगाया। अभी मोरम खदानों के बंद होने में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उसके पहले ही ये खदान मालिक अपनी अपनी खदानों से ओवरलोडेड ट्रकों में भर कर के जो मोरम का भंडारण इधर उधर किसी होटल के पीछे, किसी कृषि भूमि पर करवा रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है। आप फतेहपुर से दक्षिण निकलिए और जैसे ही गाजीपुर और बहुआ को क्रॉस करेंगे, आपको चारों तरफ मोरम के भंडार नज़र आ जाएंगे। ये भंडार जो आम आदमी को दिखाई पड़ रहे हैं, क्या जिले के इन प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दिखलाई पड़ते? और यदि दिखलाई पड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई क्या हो रही है, ये एक प्रश्न चिन्ह। जिले की तमाम ग्रामीण संपर्क मार्गें ध्वस्त हो चुकी हैं। उनमें धूल का अंबार उड़ रहा है और धूल से होने वाले प्रदूषण से लाखों ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। एक तरफ भयंकर गर्मी का आलम और दूसरी तरफ धूल के प्रदूषण से बीमार हो रहे लोग। त्राही मची हुई है यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में, लेकिन न सरकार का कोई नुमाइंदा, न कोई जनप्रतिनिधि और न स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार। सबका एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल पैसा प्राप्त करना है, पैसा अर्जित करना है। आदमी की सेहत, आदमी का स्वास्थ्य, आदमी की सुरक्षा, उसके लिए गौड़ हो गई। बहुआ ब्लॉक की सुजानपुर की प्रधान हेमलता जी ने पिछले तहसील दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में गाजीपुर बहुआ मार्ग पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक और डंपरों से होने वाली जनहानि के बारे में उनको सचेत किया था। बताया था कि ये ओवरलोडेड ट्रक केवल टोल टैक्स बचाने के लिए इस सकरी मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। बार बार आश्वासन दिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या सत्तारूढ़ दल और उसके प्रतिनिधि ये मान चुके हैं कि 2027 के चुनाव के बाद उनको नहीं आना है, या वो ये मान चुके हैं कि फतेहपुर की जनता केवल इसी लायक है और ये सब कुछ भूल जाएगी और फिर उनको धर्म, जाति या संप्रदाय के नाम पर वोट देकर पुनः सत्ताधीश बना देगी? अभी हाल ही में युवा विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजी थी, एक शिकायत भेजी थी, जिसको संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार के खनिज मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को फतेहपुर की मोरम खदानों की गतिविधियों की जांच कराने को लिखा। लेकिन उसका असर अभी तक तो इस जिले में नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। रोज चिल्लाते हैं यहाँ के स्थानीय अखबार, रंगे पड़े हैं स्थानीय अखबार, लेकिन कार्रवाई वही ढाक के 3 पार। क्या यही लोकतंत्र है, जहाँ लोग की कोई बात ही न सुनी जाए? तंत्र इतना हावी हो चुका है कि लोग को वो पैरों तले कुचल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको भी ये अनियमितताएं दिख रही हैं
तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें और फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।